वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉमन बिल्डिंग मटेरियल है। सो सीमेंट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये मेरी बहुत ही एक स्मॉल प्रेजेंटेशन है, बहुत ही कम डिटेल के साथ है। तो टाइप ऑफ सीमेंट और इन सब के लिए मैं आगे के लेक्चर सीरीज में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अभी हम एक बहुत ही जनरल एक इंट्रोडक्शन सीमेंट के बारे में देखेंगे। This is my intro, so I'll skip it. So these are my basic outlines: cement, what is the mortar and concrete, then which material we are using for manufacturing process for cement, then the another important thing in manufacturing process हमारा क्या होता है, then which scientific laws and principles are applicable on the cement, and then the end of the interesting facts with references. ओके। सो व्हाट इज द सीमेंट? अगर हम आज करंटली सीमेंट के सिनारियो की बात करें तो सीमेंट जो है एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूज होता है। ओके, फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए, बॉन्डिंग के लिए, ब्रिक्स के लिए, बॉन्डिंग ब्लॉक्स एंड ब्रिक्स की बॉन्डिंग के लिए, स्टोन को जोड़ने के लिए, समटाइम और कंक्रीट को बनाने के लिए, टुगेदर करने जोड़ने के लिए होता है। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा बिल्डिंग मटेरियल है आज के वर्ल्ड में, मतलब आज की दुनिया में एक क्रूशल रोल प्ले करता है फॉर द आवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसको जो बनाया जाता है वो लाइम स्टोन के साथ मिक्सचर करके, कई अदर मटेरियल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। उन कई सारे मटेरियल को आपस में मिक्स करके, हीट करके, देन उनको एक फाइन पाउडर में ग्राइंडिंग करके प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसी को ही हम लोग सीमेंट कहते हैं, और उसी के ही उसको ही हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। ओके, जो कि कंपोजिट मटेरियल होता है जिसमें हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर के साथ मिला करके वी मेक अ पेस्ट। ओके। अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो सीमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। ओके, जिसमें वो एक सीमेंट पाउडर को एक पेस्ट के फॉर्मेट में क्रिएट करता है जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। ओके। सो ये एक सीमेंट का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आगे हम भी डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। ये एक डायग्राम है जिससे हम इवोल्यूशन ऑफ सीमेंट को समझ सकते हैं कि आज के 3000 बीसी में हमारा इजिप्शियन पिरामिड में ये मटेरियल जो है वो यूज हुआ था, और आज की डेट में ये टॉलेस्ट जितने भी हमारे स्काईस्क्रेपर हैं, डैम्स हैं, उनमें ये यूज होता है। अब क्या कहता है सीमेंट, मोर्टार एंड कंक्रीट? तो सीमेंट मोर्टार जो है बेसिकली इसमें जो यूज होने वाले एलिमेंट है उसमें जो सीमेंट है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देन सीमेंट, सैंड एंड वाटर। तो इसका जो मेजरली यूज होता है वो हमारा किसी भी ब्लॉक यूनिट को, दो ब्लॉक यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए होता है। चाहे वो कंक्रीट ब्लॉक हो, चाहे वो ब्रिक के ब्लॉक्स हों, या ब्रिक्स हों, या फिर कोई भी अदर टाइप ऑफ ब्रिक या स्टोन, उनको जोड़ने के लिए जो हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सीमेंट मोर्टार। ओके। और ये मैटर करता है, इनका रेशियो जो है डिपेंड अपॉन द आवर एप्लीकेशन। ओके। इसके अलावा कई जगह इसको फिनिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है, हर जगह फिनिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, करते ही है ऑलरेडी। देन अनदर थिंग इज द सीमेंट कंक्रीट। ये भी कंपोजिट मटेरियल है जिसमें हम सीमेंट, सैंड, वाटर और यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट। अब डिपेंड करता है, एग्रीगेट के लिए हम चाहे वो ग्रेवल जैसी चीजें यूज कर सकते हैं या फिर क्रश स्टोन को भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको जो बड़े लेवल पे यूज होता है वो हमारा फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, इन सब में ऐसा मटेरियल जो है इसको यूज करते हैं। ओके। इसी में अगर हम आरसीसी यानी कि रेनफोर्स बार ऐड कर दे तो यानी इससे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। ओके। कौन कौन से मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो देखा जाए तो सबसे जो मेन एलिमेंट है दैट इज लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन, मैग्नीशिया, कैल्शियम सल्फेट, सल्फर एंड सम एल्कालीज। ओके। इनका जो परसेंटेज है ये मैं बाद में जब कभी क्लासिफाई करूंगा कि कौन से टाइप के सीमेंट में कितना क्या चीज रेशियो होता है, दैट विल आई विल डिफाइन इन अनदर वीडियो। सो जस्ट वेट इट। ओके। तो ये हमारे मेन कॉमन इंग्रेडिएंट है जिनको हम लोग सम किसी रेशियो में अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट के किस टाइप की सीमेंट चाहिए, तो देन वी आर यूजिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। ओके। अब प्रोसेस क्या होता है? तो जो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हमारे बड़े प्लांट में सबसे पहली चीज की जाती है कि जितने भी हमारे एलिमेंट हैं इनको मिक्स किया जाता है। कैल्शियस और जिलिशियम मटेरियल जितने भी होते हैं हमारे,
इनको मिक्स किया जाता है और उस लेवल तक का ग्राइंड किया जाता है जो हमें रिक्वायरमेंट साइज होती है, मतलब लाइक रिक्वायर्ड साइज। एक ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े पत्थर, तो जिस टाइप की जो साइज होती है उस टाइप की साइज तक हमको इनको थोड़ा सा तोड़ा जाता है, तो देन उस ताकि ये आपस में मिक्स हो सके एक दूसरे में एक रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में। ओके, देन इसके बाद इनको ले जाते हैं किल में, रोटरी किल होती है घूमने वाली, जिसमें किल में ले जाते हैं। उस किल में उन सारे एलिमेंट के साथ उनको बर्निंग किया जाता है लमसम, है ना। तो बर्निंग करने के टाइम पे क्या होता है कि इनको काफी ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद एक रोटरी किल में हॉट फ्लेम में जो है बर्न किया जाता है। तो हॉट फ्लेम जो इस डजंट मैटर वो किसकी है या फिर किससे जला रहे हैं डजंट मैटर, वो ऑयल से जला रहा है या कोल से, हॉट गैसेस से, इससे मैटर नहीं करता। ओके, किसी से भी यूज कर सकते हैं। तो बर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट जो मिक्स किए हुए हैं वो एक टेम्परेचर तक बर्न होते हैं। देन आफ्टर दैट वो क्लिंकर से निकलने के बाद उनको हम लोग फर्स्ट एयर बाय एयर कूलिंग करने के बाद जो है उन क्लिंकर का साइज देखते हैं, जो साइज होता है नियर अबाउट 5 to 10 mm। फिर उनको फीडिंग करते हैं एक ग्राइंडर्स में, जो कि उसको काफी एकदम उसके साइजेस को रिड्यूस करते हैं और वहाँ पीसते हैं, ठीक है, along with पाउडर ये सब जब से हम मिला करके देन वी एडिट। देन आफ्टर दैट इसको हम लोग स्टोरेज करके 50-50 kg के पैक में शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। फर्स्ट मिक्सिंग, देन मिक्सिंग वाले को ट्रांसफर करते हैं रोटरी किल में, और वहाँ उसको एक टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद उसकी ग्राइंडिंग के साइज को जो है जो साइज मिलता है हमको उसको ग्राइंड करते हैं, और देन आप कूल्ड होने के बाद एयर कूल्ड, देन उसके बाद उसको स्टोरेज करते हैं। ओके, अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने में हमारा जो मेन रूल्स लॉस लगते हैं, जो साइंटिफिक इक्वेशन होती है, वो सबसे फर्स्ट है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है कि सीमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले इन अ रोटरी क्ले। तो टेम्परेचर जो होता है वो नियर अबाउट अराउंड 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम इसको एक रोटरी क्लीन में डालते हैं, क्लिंकर में डालते हैं और उसको हीट करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल से क्लिंकर की तरफ कन्वर्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जो है कैल्सिनेशन बोलते हैं। ये क्या होता है कि उस जो रोटरी क्लीन होता है उसमें कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिससे बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है रॉ मटेरियल टू एक क्लिंकर, एक छोटे से मिक्सर में, जब उसको हम लोग कूल करते हैं ग्राउंड फाइन फाइन पाउडर प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो जो प्रोसेस होते हैं केमिकल रिएक्शन, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ओके, देन अनदर थिंग इज केमिकल रिएक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो जब भी सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है तो जब उसको हाई टेम्परेचर पे चिल में रखते हैं तो बहुत सारे हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ही हम वर्डी कैल्सिनेशन कहते हैं। और जो ये केमिकल कंपोजिशन है वही हमारा क्लिंकर का जो है डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का हमारा सीमेंट प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी होंगी, या वो किस टाइप का सीमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे वही हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको डिफाइन करती है। देन द थर्ड वन इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो हीट ऑफ हाइड्रेशन इज क्या कि जब हम सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जो कि हीट को जनरेट करती है, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और ये अमाउंट ऑफ द हीट जो है जनरेशन डिपेंड्स अपॉन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट का हमारा केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है कि कितना हीट वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। हीट ऑफ द सीमेंट, और ऑब्वियसली एक ही वाटर सीमेंट रेशियो पे भी वो डिपेंड करती है, ठीक है, मिक्स करते हैं जब उस पे। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये किस चीज को इफेक्ट करता है, रेट ऑफ सेटिंग और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो कंक्रीट का सेटिंग टाइम है और हार्डनिंग करने का जो प्रोसीजर है उसको ये इफेक्ट करता है। द फोर्थ वन इज द सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम बेसिकली सीमेंट का वो टाइम होता है, रिफर होता है जिसमें सीमेंट को एक पेस्ट फॉर्मेट से हार्ड हार्डन जो वो फॉर्म होती है वो एक्वायर करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द सेटिंग टाइम। ओके, और ये सेकंड टाइम ऑब्वियसली डिपेंड करता है हमारे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट पे। ये हमारा डिटरमाइंड यूजिंग विकेट एपार्टस, ये टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 269। डिटेल के लिए हमको ये कोड रिफर करना पड़ेगा। देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली इट्स अ सीमेंट कंक्रीट, तो ये दीज आर द वेरी गुड इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये बहुत टेक्निकल पैरामीटर है जब हम देखते हैं इसको, तो उसके लिए वी रिफर फॉर मोर एनालिसिस वी हैव रिफर टू आईएस कोड 269। देन अनदर इज द साउंडनेस। तो जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट जो होती है वो
एक तरीके से इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग। ठीक है, तो जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है सेटिंग और हार्डनिंग में, जो रेजिस्टेंस है उसको ही हम लोग साउंडनेस ऑफ द सीमेंट जो है वो बोलते हैं। ओके, और इसको जो हम लोग टेस्ट करते हैं परफॉर्म टेस्ट, तो वो ली शैटलियर अपार्टस करते हैं, ऐसे करते हैं एज पर आईएसओ 269। फाइननेस, द फाइननेस जो होती है वो सीमेंट की रिफर करती है सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द सीमेंट। ओके, तो फाइनेस्ट अफेक्ट जो हमारा वो सीमेंट है वो सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द सीमेंट होता है। ओके, ये फाइनेस्ट अफेक्ट क्या करती है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। तो इससे क्या होता है, वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, और ये फाइनेस को हम डिटरमाइन करते हैं द ब्लेन एयर परमेबिलिटी अपार्टस एज पर आईएस कोड 269। ड्राइंग सिंकेज, तो एक कॉमन फिना है सीमेंट बेस्ड मटेरियल की ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस। तो जब हार्डनिंग प्रोसेस में लॉस ऑफ वाटर यानी ड्यूरिंग, तो क्या होता है वाटर जो है एवोपरेट हो जाता है, तो जो सीमेंट पेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसके कारण लीडिंग टू क्रैक, मतलब क्रैक्स डेवलप होते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होती है। तो इस चीज को हम लोग घटा सकते हैं प्रॉपर क्यूरिंग, एडिक्वेट मिक्स डिजाइन, ठीक है, एंड द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो ड्राइंग सिंकेज है वो जो है हमारा कम होता है उसके रीजन से, और उसके कारण उसकी जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है और सीमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाती है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स की होती है सीमेंट बेस्ड। इट्स कॉल्ड ड्राइंग श्रिंकेज। देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो सीमेंट का यूज है 5000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन ने अपने पिरामिड में इसको यूज किया हुआ है। ओके, तो सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का। तो ये एक तरीके से बहुत निगेटिव पॉइंट है कि हम कह सकते हैं कि 8% जो हमारे ग्लोबल CO2 इमेशन टोटल है उसका 8% जो है वो कंट्रीब्यूशन केवल सीमेंट का है। जो रिसेंट की बात करें तो अभी सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ सीमेंट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जिस चीज़ को रिसर्च का पार्ट में है कि उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो उसमें सच एज जियो पॉलीमर सीमेंट जो है और दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल जो हमारे यूज़ किया जा सके इंस्टेड ऑफ सीमेंट मेड बाय लाइमस्टोन। ओके, देन इसके अलावा जो भी हमारे वर्ल्ड के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं ये सब सीमेंट के बेसिस पे बने, चाहे वो हूवर डैम हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे पनामा कैनाल हो। ओके, तो ये बेसिकली देखा जाए तो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में हमारा एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसके अलावा सीमेंट जो है वो मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल एक्जिस्टेंस है बिहाइंड ओनली वाटर ऑन द प्लेनेट। मतलब अगर हम बात करें तो जो वाटर एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है दैट इज कॉल्ड द सीमेंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोर्टार के फॉर्मेट में बहुत साल पहले जो हमारी सिविलाइजेशन थी हड़प्पन, हड़प्पा सिविलाइजेशन पीरियड, तो उसमें भी ये मोर्टार के फॉर्मेट में मोर्टार यूज हुआ है। ओके, so these are some interesting fact. So these are my references: IS code 269 and lesson number 3, Planning Science by Standard Bureau of Indian Standard website. So you can also refer these PDF also. So thank you. And if you want this presentation, please check my caption. I uploaded the soft copy through the my Google Drive link. You can access to me. And please like my video, subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.